हमारे इस मुल्क में एजुकेशन का फुकदान है और फुकदान की जो बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को इस दौर की जो बेसिक नीड है उसके बारे में नहीं पता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी साइड इनकम के लिए कुछ नहीं कर रहे आज के इस दौर में, तो ये बात आप समझ लें कि आप लोग मार्केट के उन तकाज़ों को अभी तक भी नहीं समझें। तो लिहाजा अगर आप अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं, जो कि मैं कहता हूं कि हर स्टूडेंट को इस बात के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली तौर पर स्टेप लेना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लें कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इवन दो एक स्टूडेंट जो पीएचडी करने के लिए भी वहाँ जाता है, वो भी साथ में साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ मार्केट में जाके कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन को इस तरीके से ऑन किया जाता है कि यहाँ पर जो तालिब इल्म एजुकेशन हासिल कर रहा है वो सिर्फ वालिदैन के ऊपर बोझ होता है। वो अपने खर्चे खुद उठाने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल टास्क नहीं करता, कोई भी ऐसी स्किल नहीं सीखता, कोई भी ऐसा हुनर नहीं सीखता जिससे उसे साइड इनकम जनरेट हो, वो अपने खर्चे खुद उठा सके। तो लिहाजा अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ देना चाहता हूं जिससे आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो एक स्टूडेंट को साइड इनकम जनरेट करने के लिए पार्ट टाइम कम करना पड़ता है, यानी वो फुल टाइम कोई भी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एजुकेशन भी तो साथ हासिल करनी होती है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जाना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपके पास दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो 2024 में कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस की स्किल्स की तरफ जाते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं तो ये आप काम कर सकते हैं। बेशक आप कोई भी और डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, तो भी आप कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो सीख के आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अब वो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ आसान तरीन स्किल्स बता दूंगा जो आप अपने कम टाइम में सीख के उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा वो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं किसी बड़े शहरों में, नहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, तो वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन स्किल्स ना भी सीखें तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाके भी पैसा कमा सकते हैं। यानी कि बिलफर्ज एक स्टूडेंट है वो कॉल सेंटर में जॉब करके पैसा जनरेट कर सकता है। अब कॉल सेंटर्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप कॉल सेंटर में जाकर जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन कॉल सेंटर्स में चूँकि आपको पता है बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपेन्स रन होती हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो लिहाजा उससे बचने का तरीक़ाकार भी मैंने आपको बताया और आपको बताया कि किस तरीके से आप एक ऑथेंटिक कॉल सेंटर की तरफ जा सकते हैं। तो वीडियो जाके आप लाजमी देखें। और इवन अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो दैन तो आप कॉल सेंटर में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स जितनी भी हैं, वो आपके पास अच्छी खासी डेवलप हो जाएंगी, जो आपको फर्दर मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपके काम आएंगी। तो कॉल सेंटर जो है वो पार्ट टाइम के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। उसको आप एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं मान सकते, लेकिन आप इसको पार्ट टाइम के लिए से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा अब्रॉड की कंट्रीज़ में लोग फूड डिलीवरी के काम करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रवाज बहुत कम है। तो आप अपनी साइड इनकम के लिए अगर आप कोई स्किल नहीं सीखना चाहते तो आप भी एज अ डिलीवरी बॉय काम कर सकते हैं, जिसमें फूड पांडा वगैरह आ जाता है, या बाइकिया वगैरह, जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी बाइक वगैरह यूज़ करके आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ घंटे के काम आप पार्ट टाइम करके अपनी जेब खर्ची उठा सकते हैं, जिससे आपकी ना सिर्फ आपको पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या है, और साथ में ये भी आपको समझ आ जाएगी कि पैसा कमाते कैसे हैं। ये तमाम एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। इवन दो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनके पास ये जो घरों में वायरिंग की जाती है इसकी स्किल उनके पास मौजूद होती है, जो कि आप इजीली कुछ माह में सीख लेते हैं। और बिलखसूस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री कर रहे हैं तो दैन आपको ये स्किल सीखने में थोड़ी आसानी भी होगी और ये आपके आने वाले दौर में काम भी आएगी। तो आप इस तरीके से वायरिंग के ज़रिए भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी इस्लामाबाद, लाहौर में ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम के लिए, और आप घरों में या प्लाजा में जाके आप वायरिंग करते हैं और आप अपना पैसा जनरेट करते हैं। तो आप अपने ज़ाती खुद के ठेके भी ले सकते हैं, खुद भी किसी जगह में जाके आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके जो सिविल इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्चर की तरफ जो लोग चले जाते हैं वो ऑटो कैड वगैरह का कोर्स कर लेते हैं, तो इसकी भी मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है। आप घरों वगैरह के जो नक्शे बनाने होते हैं इसकी तो आप फेसबुक पे जाएं, लोग इवन दो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो क्लाइंट्स पकड़ते हैं। इवन दो आजकल फेसबुक के ऊपर ऐसे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे आप लोगों को आपके घर का जो एक्सटीरियर है, यानी आपका जो घर का जो फ्रंट है, वो रॉ फॉर्म में दिया जाता है और आपको कंप्यूटर के ऊपर उसे डिज़ाइन करना होता है, यानी पेंट वगैरह करके आपने उसकी आउटलुक दिखानी होती है और फिर वो पेंटर के पास जाते हैं कि हमें ऐसा आउटलुक इसकी बना दो, ये जो शेड है, कलर ग्रेडिंग है, वो सारी उसमें शामिल होती है। तो ये स्किल्स भी साथ लोग इसमें ऐड कर लेते हैं और वो इसके भी आपको ठीक ठाक क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो लोग इससे भी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। इवन तो इतना तो ज़रूर कर रहे हैं कि बच्चे अपनी फ़ी वगैरह खुद पे करते हैं, और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग अपनी मालूमात ये शेयर करते रहते हैं कि वो ये काम करते हैं जिससे उनको पैसा जनरेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कॉमन स्टूडेंट ये ट्राई नहीं करता, इसी वजह से उसको लगता है ये कोई पहाड़ जैसा काम है, वो नहीं कर पाएगा।
तो लिहाजा आपने जस्ट अपने आप को मोटिवेट करना और ये सब करने की कोशिश करनी है। अब ये तो बहुत चीज़ें थी जो पार्ट टाइम के तौर पर आप ऑफलाइन मार्केट के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए स्किल्स के लिए बिलखुसूस अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना चाहते, आप कुछ ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग की तरफ मज़ीद जाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको आसान तरीन स्किल्स बताई थी। अब अगेन बताता चलूँ कि बिलखुसूस जो बच्चे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और आप अगर आपके पास अभी कुछ भी मालूमात नहीं, आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, स्क्रैच पे हैं, तो सबसे आसान स्किल में से एक स्किल कंटेंट क्रिएशन भी है। कंटेंट क्रिएशन में आपको छोटी छोटी बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं। इवन दो वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आप थंबनेल मेकिंग सीख सकते हैं। इवन दो थंबनेल मेकिंग ये जो स्किल्स हैं दोनों, इनकी आप इसी की वीडियोस बना के आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जिनको आप आगे सिखा सकते हैं और आपको मार्केट में ठीक ठाक काम मिल सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा वो थंबनेल बना के देते हैं, फिर वो वीडियो पर अपलोड करते हैं कि हमने फलां चैनल का थंबनेल बनाया था। तो ऐसे आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो मशहूर यूट्यूब चैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट थंबनेल बना के देते हैं यूट्यूब का, फिर उसी बात की वीडियो बना रहे होते हैं कि हमने फलां कंटेंट क्रिएटर का ये यूट्यूब जो वीडियो थी उसका हमने थंबनेल डिज़ाइन किया। तो इसी वजह से उनकी फिर जो रीच है वो ज़्यादा होती है, लोग उनके पास काम लेके आते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको आप अपने दिमाग के साथ बड़े तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये एक आसान स्किल है। इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने से ज़्यादा इसका प्रैक्टिकली यूज़ है कि आप इसमें कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत कम लोग करते हैं। सीख इसमें बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली तौर पर इसको आप कह लें कि इसका एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ट्राई जो है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर पूरा तवज्जो दें, पूरा टाइम दें, तो ये आपको ई कॉमर्स की तरफ भी लेके जा सकती है चीज़। अब ई कॉमर्स एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में मैं आपको कह दूं कि ई कॉमर्स का भी बहुत स्कोप है आने वाले सालों में। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं, इवन तो इसमें आप अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं रहता, फिर ये आपका फुल टाइम बिजनेस बन जाता है और ये आपको अमीर तक कर सकता है। तो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपको कहता हूँ जो स्टूडेंट्स अभी अपनी छोटी एज में हैं, इवन तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो बिलखुसूस इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें तो चाहे वो 3-4 सालों के बाद वो इसमें अच्छे खासे उनके पास इल्म हो, फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो वो कर सकेंगे क्योंकि वो तमाम चीज़ों को जानते होंगे। तो लिहाजा ये इट इज़ द राइट टाइम कि आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें। इसी के साथ साथ जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप फिग्मा की तरफ चले जाएँ। फिग्मा एक ऑनलाइन टूल है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं UI UX डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। वो आप उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उस स्किल वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो फिग्मा भी एक ऐसा टूल है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं, उसकी मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप फ्लटर सीख सकते हैं। फ्लटर भी एक ऐसी स्किल है जो आसान है, जो बहुत सारे लोग सीख लेते हैं और उसकी भी मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है। तो ये ऑनलाइन वो स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जिसका कोरा के ऊपर अकाउंट है, वो लोगों को सवालात के जवाब देता है। क्योंकि पाकिस्तान में कोरा जो है वो मोनेटाइज नहीं होता, उसे आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसकी वजह से कोरा पे जो उसकी ट्रैफिक है उसने यूटिलाइज़ की है ब्लॉगिंग की तरफ। यानी कि वो कोरा की जो अपनी ट्रैफिक है वो ब्लॉगिंग की तरफ लेके आता है, जो कि मोनेटाइज होता है, वहाँ पे उसका ब्लॉग, उससे पैसे जनरेट होते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत सारी और चीज़ों का पता चलता है, जैसे अब गेस्ट पोस्टिंग है, वो भी अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह को अगर आप पढ़ेंगे, इसके बारे में आप मालूमात हासिल करेंगे, इसकी स्किल सीखेंगे, तो आप गेस्ट पोस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी आप कोर्स वगैरह उसका कर सकते हैं, उससे भी लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं। वर्डप्रेस की तरफ इवन तो जा सकते हैं आप। तो ये तमाम वो चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे चीज़ों के साथ। तो ये वीडियो का जो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैंने जितनी भी ये स्किल्स के नाम लिए, जितने भी आइडियाज़ दिए, आप इनमें से किसी एक की तरफ, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो माइल होती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसको कोशिश करें, शुरू करें। क्योंकि अगर आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। और वह पंजाबी की कहावत है ना कि अपने घुट के लड़ बांध ला, कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप चाहे कोई भी डिग्री आप करके आ जाएँ, आपको मार्केट में नहीं पूछेगा। आप कोई भी डिग्री हासिल करें, लेकिन आप साथ स्किल हासिल करें तो आप मार्केट में सर्वाइव हासिल कर सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। सर्वाइवल से मुराद मनी होता है। तो पैसा कमाने की कोशिश आपको अपनी एजुकेशन के साथ ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप इस काबिल बन सकें कल को आप बेरोज़गार ना हो। थैंक यू।